आज मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे माना गाँव। लास्ट टाइम मैं गया था बट कपाट बंद थे तो हनुमान चाटी तक ही गया था, उससे आगे नहीं गया। इस बार डिसाइड किया है बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, फिर माना गाँव भी हम देखेंगे। ये है माता धारी देवी जी का टेम्पल। तो जब भी केदारनाथ जाते हैं तो पहले धारी देवी जी के दर्शन किए जाते हैं। धारी देवी को चार धाम की रक्षक भी मानते हैं, उत्तराखंड की रक्षक भी मानते हैं। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए कर्णप्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा रिवर और पिंडर रिवर जो दोनों मिलती हैं। यहाँ पर रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया। कर्णप्रयाग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े जोशीमठ की तरफ, क्योंकि वहीं से बद्रीनाथ का रास्ता जो है वो जाता है। रास्ते में सुंदर से पहाड़ दिख रहे थे। सुंदरता को देखते देखते जो थकावट थोड़ी बहुत हो रही थी वो भी चली गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वेदर जो वो चेंज होता दिख रहा था, बादल आ रहे थे। लेकिन इस मौसम में पहाड़ जो थे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। 3.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर में हमने रूम लिया, वहां हमने स्टे करा। मैं जब पिछली बार आया था, जब कपाट बंद थे, तो तब भी मैंने पांडुकेश्वर में ही स्टे किया था। तो नेक्स्ट डे हम निकल गए बद्रीनाथ की तरफ। मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी, बादल थे, तो ड्राइव करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। ऊपर से व्यू जो थे काफ़ी अच्छे थे। गर्मी लग रही है तो ठंड। बद्रीनाथ हाईवे पे आपको डैम भी मिलता है, विष्णुप्रयाग डैम। जो सामने के पहाड़ दिख रहे हैं, जब आप विंटर में आएंगे तो पूरे स्नो से कवर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर डैम बन रखा है। ये जो वैली है, ये इसका नाम है खीरो वैली। तो यहाँ से खीरो गंगा बहती है, जो आपके अलकनंदा रिवर के साथ मिलती है। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है ये। तो जब भी लोग बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं या माना गाँव की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ती है, तो यहाँ पर सब खड़े होकर फ़ोटोशूट करते हैं। फिर हमने भी थोड़ा फ़ोटोशूट किया यहाँ पर। ये बोर्ड लगा रखा है जहाँ से बद्रीनाथ और माना गाँव का रास्ता जाता है।
यहाँ से जो है बद्रीनाथ शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो नज़ारा काफ़ी सुंदर है। होटल बन रखे हैं, धाम बन रखे हैं यहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़, पार्किंग वगैरह की भी जगह बन रखी है आगे जाकर। तो व्यू देख सकते हो आप। ये आगे जो रास्ता जाता है माना गांव की तरफ जाता है। तो हमने पहले बद्रीनाथ के यहाँ दर्शन करे, फिर हम आगे माना गांव की तरफ निकल गए। एक घंटे का वेटिंग पीरियड होता है। सो हाईवे के पास आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, फिर यहाँ से पैदल चलना पड़ता है नीचे। थोड़ा सा ही ट्रक है, यहाँ से आप मार्केट के बीच में से होके जाते हो नीचे बद्रीनाथ टेंपल की तरफ। सस्ता वाला 100 रुपये आगे चलना आगे। चल तो ये रहा बद्रीनाथ जी का टेंपल। नॉर्मली यहाँ पे लाइन लगती है 45 मिनट से 1 घंटा लंबी जो है वो लाइन लगती है। उसके बाद जो है वो दर्शन का मौका मिलता है।
या 3 ले लेते हैं। तो दर्शन करने के बाद हम मार्केट के रास्ते वापस ऊपर हाईवे पे आए हैं, जहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क कर रखी है। तो यहाँ से फिर हम बाइक लेके निकल जाएंगे माना गाँव की तरफ। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। बद्रीनाथ से माना गाँव जो है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जा सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं या बस में जा सकते हैं। नहीं, वो दुकान संभाले क्यों रखेंगे। तो ये है माना गांव का एंट्री पॉइंट। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके फिर आपको जो है पैदल चलना होता है यहाँ से। यहीं पे आपको वेद व्यास की जो है गुफा भी मिलेगी, वो भी यही रास्ता है। मैं भूख लग रखी थी तो हमने सोचा पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली दुकान थी, जो पहला रेस्टोरेंट था, हम वहीं चले गए। ऊपर बैठ गए तो ऊपर से व्यू भी अच्छा आ रहा था, मौसम ठंडा था। तो हमने ऑर्डर करे छोले भटूरे, क्योंकि मेरी वाइफ को उसकी क्रेविंग हो रही थी छोले भटूरे खाने की। बोल दो, हमने वही ऑर्डर करे। मार्केट आहे तर गाव आहे। हां ये रे बेटे घरी तो है।
सामने तो है इधर से जाना Ini gua. Ya anak nanti ke Saraswati. Itu kan. बारिश आ रही है इसलिए लग रहा है साइड में। ग्लेशियर से कहाँ से? मेरा लेने के लिए बोला यार। तो ये है सरस्वती रिवर, जिसका ओरिजिन एक्सपर्ट्स मानते हैं काफ़ी मिस्टीरियस है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हरकिदुन ग्लेशियर्स जो कि गढ़वाल माउंटेन्स में वहाँ से निकलती है, और आगे कहाँ जाती है उसका भी एग्जैक्ट नहीं पता। ये सब यहीं पे दिखती है। तो सरस्वती रिवर के साथ सरस्वती माता का जो मंदिर भी है वो बन रखा है यहाँ पर। तो ये है स्वर्ग द्वार। माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे पांडव जो थे यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे।
हम भी चलते हैं स्वर्ग की तरफ। दोनों बना रखे ना ये सामने से दिखने मिलेंगे। रेवन 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 तो ये जो सीधा रास्ता जाता है, ये जाता है वसुधारा फॉल की तरफ। 3-3.5 घंटे का ट्रैक है यहाँ से। माना जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भाग में बांटा था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। नहीं अच्छा आप आइए कितने दूर है यहाँ से? अच्छा 6 घंटे अच्छा वसुंधरा फॉल ऊपर है, ऊपर। बट वो कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे गए थे, अभी आ रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, सुबह निकलना पड़ेगा वैसे। ऐसे मैप में दिखा रहा है 3-3.5 घंटे। बारिश भी हो रखी है ऊपर। तो ये है भारत की सबसे पुरानी और सबसे पहली ही दुकान। उसके बाद तिब्बत का बॉर्डर लग जाता है, उसके बाद चाइना आ जाता है। अच्छा आप देखिए अब हम जा रहे हैं वापस पांडुकेश्वर की तरफ। फिर कल हम जाएंगे हेमकुंड साहब के यात्रा पे। नीचे रखना वहाँ पत्थर को।